रिएक्शन इंटरमीडिएट समझ रहे हैं तो हिंदी में से अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स, आयंस और ट्रांजिशन स्टेट्स जो कोई रिएक्शन हो रही हो, जब कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस जब होती हैं तब उनके बीच में फॉर्म होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के होने के टाइम पर वो बीच में फॉर्म होते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखिए ये क्या लिखा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ओके, ना सेकेंड पॉइंट, दे आर शॉर्ट लाइफ्ड। उनकी लाइफ कैसी होती है, बहुत शॉर्ट होती है, बहुत कम टाइम के लिए वो बनते हैं। और दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, यानी कि अत्यधिक क्रियाशील हैं, इसीलिए हम उनको क्या नहीं कर पाते, आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। आइसोलेट का मतलब है हम उन्हें अलग से निकाल नहीं पाते हैं, सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। नाउ सम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, वैसे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स काफ़ी हैं, बट आपके सिलेबस में भी आपको 4 पढ़ने हैं। कौन कौन से? कार्बोकैटाइन, या हम इसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हिंदी में आप बोलेंगे कार्ब धनायन। सेकंड होता है कार्बोएनायन या कार्बेनायन। कार्बेनायन को आप कार्बेनायन कहेंगे हिंदी में। फ्री रेडिकल हिंदी में आप कहेंगे मुक्त मूलक। और कार्बीन्स तो कार्बीन्स ही रहेंगी। तो अब आपको पढ़ना है सबसे पहले कार्बोकैटाइन के बारे में। तो कार्बोकैटाइन को हिंदी में आप बोलेंगे कार्ब धनायन, या हम इसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई भी कार्बन कंपाउंड है और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए, लाइक दिस CH3 CH2 पॉजिटिव, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 2 कार्बन हो, 1 कार्बन भी चल सकता है, बट अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटाइन कहलाएगा। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या होगा, कार्बन एटम विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज, दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो इसके वैलेंस शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हो? दे आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, एक कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एटम या कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो और एक की कम हो, जैसे कि ये है एग्जाम्पल CH3Br। तो Br इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन CH3। तो Br इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और इस तरीके से ये कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और ये Br नेगेटिव अलग हो गया। तो क्योंकि इसका बॉन्ड कैसा था, पोलर था, इसलिए ये इस तरीके से कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, लाइक मेथिल कार्बोकैटायन, C2H5 यानी एथिल कार्बोकैटायन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल कार्बोकैटायन। देन ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये टर्सरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो अब इसके आगे हम देख ना क्लासिफिकेशन। तो ये सबसे पहले प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्सरी कार्बोकैटायन, ये 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी कार्बोकैटायन को आप 1 डिग्री कार्बोकैटायन भी कहते हो। इसमें क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए तो इसको कहेंगे हम प्राइमरी या प्राथमिक कार्बोकैटायन, हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन यानी कि वो कार्बन जो 2 साइड से अलग अलग कार्बन से अटैच्ड होता है या जुड़ा होता है, तो वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन या सेकेंडरी या द्वितीयक कार्ब धनायन कहलाएगा हिंदी में। और टर्सरी कार्बोकैटायन या तृतीयक कार्ब धनायन यानी कि वो कार्बन जो 3 साइड से अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या धनावेश आ जाए तो उसे हम कहेंगे टर्सरी कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की बात करते हैं, यानी कि इसके स्थायित्व की बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहले 3 डिग्री या टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, यानी कि सबसे पहले आपके जो तृतीयक कार्बोकैटायन है या टर्सरी कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहले तो इसकी जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है या इसका स्थायित्व है, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर हम समझा सकते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट आपको पता ही है क्या होता है, कि इसमें कोई भी एल्किल ग्रुप
क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप इस कार्बोकैटायन पर, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्योंकि इधर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये वाला जो कार्बोकैटायन होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये किसी से क्रिया करेगा ही नहीं, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन अपने पास के एल्किल से ही मिल रहे हैं, एल्किल समूहों से मिल रहे हैं। अब अगर इसकी कंपेयर करें, इससे तुलना करें, तो यहाँ से सिर्फ 2 एल्किल समूह ही इसको क्या कर रहे हैं, या 2 एल्किल ग्रुप ही इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पर देखें तो सिर्फ एक ही, तो ये कौन सा है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये 3 डिग्री। समझ आ गया? तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर उससे कम ये, और इससे कम ये। हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर या अति संयुग्मन के बेसिस पर अगर हम समझें तो इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन में क्या इम्पोर्टेंस होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, यानी कि अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या कितनी अधिक है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे या प्रेजेंट होंगे, उतनी ज़्यादा इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनाद संरचनाएं बनेंगी, और वो उतना ही ज़्यादा कार्बोकैटायन क्या होगा, स्थायी या स्टेबल होगा। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है, तो यहाँ देखिए इस कार्बन पर, ये देखिए ये कार्बन है जिस पर प्लस चार्ज है, और इसके बगल वाला जो कार्बन है यही हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन पर प्रेजेंट जितने भी हाइड्रोजन होंगे वही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये इसका जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, जिससे क्या होगा कि इसका जो हाइड्रोजन है पॉजिटिव फॉर्म में बन जाएगा, यानी कि इस पर धनायन आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा अगेन, अब ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल कंडीशन, ये वापस लेगा इसको यहाँ से, ये हाइड्रोजन वापस, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये वापस लेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया। अब फिर से क्या होगा कि ये वापस लेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ वाला ये कार्बन के ऊपर चला जाएगा, तो लास्ट वाले में क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन हो रहा है, इसीलिए ये कार्बोकैटायन या कार्बधनायन ज़्यादा स्थायी है या स्टेबल है। तो मैंने अभी बताया भी कि आपको जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी या स्थायित्व कार्बोकैटायन का बढ़ जाएगा। अब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें या क्रियाशीलता की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, आपको ये पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाईली रिएक्टिव तो हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो इस पर क्या आ रहा है, धनावेश या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नाउ थर्ड इज ये, अब देखिए ये धनावेश रखते हैं या पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो किससे अटैच होंगे, ये एनायंस से अटैच होंगे। ठीक है, दे कंबाइन विद एनायंस, और किनके पास अटैच हो सकते हैं, जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, या इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जिनके पास हो उनसे अटैच होंगे, उनके साथ कंबाइन करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, या फिर एनायंस के साथ जुड़ेंगे या ऋणायन के साथ जुड़ेंगे। नाउ रिएक्टिविटी आपको मालूम होती है कि स्टेबिलिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, क्रियाशीलता स्थायित्व की जस्ट ऑपोजिट होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब अगर जो सबसे ज़्यादा स्थायी है या स्टेबल है वो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, यानी कि उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी, और जिसका स्थायित्व ज़्यादा है या स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जिसका स्थायित्व सबसे कम है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, अब हम इसका समझते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या कक्षक संरचना इसकी कैसे होगी। तो देखिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन के ऊपर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि उसका जो संकरण होता है, हिंदी में संकरण बोलते हैं इसे हाइब्रिडाइजेशन को, उसका संकरण कितना होता है, sp2 संकरण होता है। नाउ इसके पास 3 हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं दूसरे हाइड्रोजन्स के साथ या दूसरे एल्किल समूहों के साथ या दूसरे एल्किल ग्रुप्स के साथ में, ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है जो कैसा होता है, खाली होता है, यानी कि वो यूज में नहीं आया होता, उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, इसका संकरण नहीं हुआ। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या sp2 संकरण है, इसीलिए इसके पास बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। अब इसको देखिए समझते हैं। तो कार्बन पॉजिटिव है, तो कार्बन पॉजिटिव का अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है, 1s2, 2s1 और 2p के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बना, देखिए अगर हम सिंपल कार्बन का बनाते हैं तो सिंपल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसका ऑर्बिटल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बनाते हैं तो 1s2, 2s2, 2p2 आता है। बट हमें बनाना है क्या, कार्बन पॉजिटिव। तो कार्बन पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया है, यहाँ से एक लूज किया है, इसीलिए ये आया। अब क्या होगा कि हमने बनाना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 संकरण। तो एक ये s का ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे और ये हाइब्रिड sp2, ये क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये जो बचा एक, ये हो जाएगा एम्प्टी p ऑर्बिटल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। कार्बन बॉन्डेड है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड इसने बना लिए हैं, ओके, किन से, ये वाले ऑर्बिटल्स से, ठीक है। इन वाले ऑर्बिटल्स में क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड्स बन गए हैं। इसमें एक हाइड्रोजन का आ गया इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक हाइड्रोजन का और इसमें भी एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन नहीं लगाना तो एल्किल भी लगा सकते हो आप। तो ये बन गए बॉन्ड। अब कौन सा एम्प्टी है, ये p ऑर्बिटल एम्प्टी है। देखिए एम्प्टी p ऑर्बिटल है, कौन सा वाला, ये जो हमने अभी टिक मार्क किया था, ये वाला p ऑर्बिटल एम्प्टी है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन